हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। ओके, तो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था तुमको ध्यान है? लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कुछ किया था बच्चों? फाइनेंशियल अफेयर्स हमने स्टार्ट किया था ना, जहां पे हमने फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर सबसे पहले हमने बात किया था आरबीआई का, बिकॉज आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इकोनॉमी, है ना। आरबीआई एक बहुत बड़ा एक बॉडी है, समझ रहे हो? तो उसका हमने देखा था पूरा। देन लेटर ऑन हमने बात किया था, हमने स्टार्ट किया था यूनियन बजट, अनाउंसमेंट्स इन यूनियन बजट, जिसमें हमने फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स हमने देखे थे। तो बच्चों, आज का हम जो टॉपिक रहेगा, आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो होगा हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, विच इज मेगा मर्जर, मेगा मर्जर ऑफ बैंक्स, पीएसयूज या पीएसबीज जो हैं आपके, मेगा मर्जर ऑफ पीएसबीज का हम आज बात करेंगे। ठीक है, मेगा मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सुनने का बच्चों, अच्छे से सुनने का है ना। ये जो मेगा मर्जर हुआ, ये मेगा मर्जर, अच्छा तुम में से किसी को पता है व्हाट इज मेगा मर्जर? किसी को कुछ खबर है कि क्या हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे ये मेगा मर्जर की मैं जो बात कर रहा हूँ, क्या है मेगा मर्जर? क्या, किसने अनाउंस किया, कौन कौन सा बैंक मर्ज हुआ? अरे बैंक मर्ज हुआ तो हुआ, उसके मर्ज होने से हुआ क्या? क्या इकोनॉमी को कोई फायदा है, या बैंकिंग सेक्टर को कोई फायदा है, या जो कस्टमर्स हैं बैंक के उनको कोई फायदा है? तो वो सारा एस्पेक्ट हम आज देखेंगे। आई होप शायद तुम लोगों ने जब ये मेगा मर्जर का अनाउंसमेंट वगैरह हुआ था, ठीक है, तो तुम लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा, उसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा होगा, शायद तुम लोग को इतना नॉलेज होगा, आई बिलीव। हाँ, तो चलो, जितना आप लोग को पता है वो ठीक है, और नहीं पता है तो बताते हुए और आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट लाते हुए हम चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिएगा, सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं मेगा मर्जर का। ये जो मेगा मर्जर ऑफ बैंक्स है, इट इज अनाउंस्ड बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन, जिन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि इंडिया के जो पीएसबीज हैं यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पीएसबीज जो है, जो हमारी कंट्री में रन कर रहे हैं प्रेजेंटली, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा बैंक सर मर्ज होने को है, कैसे मर्ज होगा, वो हम बात करते हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट था, ये किसने किया था? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, अर्लियर इट वाज प्रपोज्ड, नाउ इट इज एक्सेप्टेड, और वी कैन से इट इज पास्ड, दैट इन सभी बैंक का क्या होने वाला है, मर्जर होना है। मर्जर के लिए बच्चों देखो, अभी ये अनाउंसमेंट किया था सीतारमन जी ने इन ईयर 19 अगस्त 2019 में उन्होंने अनाउंस किया था रिगार्डिंग दी मर्ज। पर ये जो ख्याल था बैंक्स को मर्ज करने का, ये ऐसा नहीं कि अभी ही गवर्नमेंट के दिमाग में आया और गवर्नमेंट ने सोचा कि हाँ चलो यार ये बैंक्स को मर्ज करते हैं, कर दो मर्ज। 2019 में ख्याल आया हो और अगस्त तक जो है गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया हो, नहीं, ये ऐसा नहीं था। ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने लाइक अभी जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उन्होंने ही ये आइडिया लेकर आए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो इसको मर्ज करने का जो बात है, बैंक्स को मर्ज करने का जो ये वी कैन से एक जो टॉपिक था, ये बच्चों सबसे पहले रेज हुआ था इन ईयर 1998। मैं आपको लिखाऊंगा, आपको लिखना रहेगा किस करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल अफेयर्स में करंट अफेयर्स तो बेटा हमको करना पड़ेगा ये चीज पूरा एक्सेस। ठीक है, तो बैक लॉन्ग इन 1998, फर्स्टली नरसिम्हम कमिटी, 1998 में एक नरसिम्हम कमिटी ने सबसे पहले ये चीज का प्रपोजल रखा, या उन्होंने अपनी कमिटी में रिकमेंडेशन दिया कि भैया इंडिया के जो पीएसबीज हैं या पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, उनका क्या होना चाहिए, उनका मर्जर होना चाहिए। ठीक है, मर्जर क्यों करने, सो एज टू ब्रिंग देयर कैपिटल टुगेदर, टुगेदर। एंड जितना कम बैंक्स रहेंगे ना, उतना ही उनका ऑपरेशनल कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। उतना ही उनका क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो ऐसा कुछ आइडिया।
या जो छोटे छोटे जो बैंक्स हैं हमारे यहाँ, जो स्मॉल बैंक्स हैं इन कंपैरिजन टू बिग बैंक्स, ठीक है, वो जो सिक बैंक्स में कन्वर्ट हो गए हैं, या जो उनको लिक्विडिटी क्राइसिस फेस करने को मिल रहा है, या जिनका एनपीएस बढ़ता जा रहा है, उनको रिवाइव करने के लिए, क्या बोला मैंने, ऐसा छोटे छोटे जो बैंक्स हैं, या ऐसा बैंक है जिनका एनपीएस बहुत बढ़ रहा है, या ऐसा बैंक जो बैंकरप्सी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे बैंक्स को रिवाइव करने के लिए, उनको रिकैपिटलाइजेशन प्रोसेस में डालने के लिए ये मर्जर का ख्याल आया। तो सबसे पहले मर्जर का ख्याल कब आया बच्चों? इन ईयर 1998, रिकमेंडेड बाय द नसीमम कमिटी। लेटर ऑन इन ईयर 2014 इट वाज अगेन रिकमेंडेड बाय जेपी नायक कमिटी। 2014 में फिर से रिकमेंडेशन आया किसका? जेपी नायक कमिटी का, कि भैया इन बैंक्स का क्या होना चाहिए? मर्जर होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो 1998 में जो रिकमेंडेशन आया होगा उसके थोड़ा ऑब्जेक्टिव या उसके थोड़ा मोटिव डिफरेंट रहा होगा, और 2014 में जो ये रिकमेंडेशन आया इसका मोटिव अलग रहा होगा, बिकॉज सिनेरियो काफी चेंज हो गया विद इन दीज लाइक 16 ईयर्स, और से 16 ईयर्स का टाइम हो गया, हाँ। बट था किसके बारे में रिकमेंडेशन? किसके बारे में? रिगार्डिंग दी मर्जर। और उसी रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर, या हम कहें वो मर्जर का ख्याल ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट ने 2017 में एक स्टेप भी लिया था, अगर इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोग को याद हो तो। याद है किसी को? गवर्नमेंट ने या हम वी कैन से आरबीआई ने, कि 2017 में क्या किया गया? आरबीआई नहीं, सॉरी, एसबीआई, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसका जो डिफरेंट ब्रांचेस था, जो 5 डिफरेंट ब्रांचेस था, उनको क्या कर दिया? एसबीआई में मर्ज कर दिया। लाइक एसबीबीजे था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इनको सबको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। और तब क्या रह गए? फिर सबके सब बन गए क्या? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो काम किया गया था इन ईयर 2017, वो एक तरीके से वो मर्जर वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको ध्यान में रख के किया गया था। समझ रहे हो? यानी ऐसा समझ सकते हैं हम कि एक ट्रायल लेने के लिए, अभी सबका मर्जर करना, रिकमेंडेशन तो दे दिया, एक बार हमको कुछ एक्सपेरिमेंट तो करके देखना पड़ेगा कि वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। तो सबसे पहले 2017 में हुआ, और वो किसने? एसबीआई की ब्रांचेस को लेकर, जो उसकी 5 ब्रांचेस थी वो एसबीआई में क्या कर दी गई? मर्ज कर दी गई। कौन सी 5 डिफरेंट ब्रांचेस नहीं बोलेंगे हम, जो एसबीआई के जो एसोसिएट जो बैंक्स थे, वी कैन से एसोसिएट जो बैंक्स थे, लाइक एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, ट्रेवनकोर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, इनको एसबीआई में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। और 2017 में केवल एसबीआई की ही ये जो एसोसिएट बैंक्स थे, इनको ही मर्ज नहीं किया गया, बल्कि उस समय कंट्री में जो आरआरबीस थे, आरआरबी समझते? रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स क्या करते हैं? अपने ही रीजन का जो बैंकिंग सेक्टर होता है, या उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं बेसिकली, मतलब लोकल रीजन्स के अंदर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन 2017 में जो आरआरबीस थे, यानी रीजनल रूरल जो बैंक्स थे, वो भी क्या हो गए थे? काफी आपस में मर्ज हो गए थे। लाइक देयर वर 56 आरआरबीस एट दैट टाइम। इन 2017 देयर वर 56 आरआरबीस एट दैट टाइम, और जो कि मर्ज हो गए, और मर्ज होके जो रहे वो रहे ओनली 38। तो साथ ही साथ कुछ एक महिला बैंक करके भी था, जो कि आरबीआई के साथ चला गया था। तो इस तरीके से कुछ ये जो है मर्जर का वगैरह का काम हुआ। सिमिलरली लाइक अपना बीओबी, विजया बैंक, देना बैंक, ये भी जो है मर्ज हो गए थे इन ईयर 2017 इटसेल्फ, है ना। कौन कौन सा बैंक? बीओबी, विजया बैंक एंड देना बैंक, ये लोग भी क्या हो गया था? मर्ज हो गया था इन ईयर 2017 ओनली, ठीक है। तो ये मर्जर का कहानी वहां से स्टार्ट हुआ। तो अभी ऐसा वी कैन से अनाउंसमेंट है कि इंडिया का जितना भी अभी पीएसबीस है, वो सारा क्या हो जाएगा? उनका मर्जर होगा। तो इसको हमने नाम क्या दिया? इसको नाम दिया मेगा मर्जर। मेगा मर्जर, जिसमें ऐसा है बच्चों, तो 10 बिग बैंक्स है इंडिया के। इस मेगा मर्जर में ऐसा जो 10 बड़े बैंक हैं इंडिया के, 10 बिग पीएसबीस, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, उनको मर्ज करके नाउ वी विल बी हैविंग ओनली 4 पीएसबीस, ठीक है। मतलब इंडिया के जो 10 बड़े पीएसबीस थे, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स थे, वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, और अब कितने रह जाएंगे? केवल 4। साथ ही साथ मैं तो ये 10 बड़े की बात बता रहा हूं, वैसे इंडिया में 27 पीएसबीस हैं करंटली रनिंग,
ठीक है, पीएसबीज 27 पीएसबीज हैं जिनको मर्ज करके जो रिमेनिंग जो बैंक्स रह जाएंगे दे विल बी ओनली 12 पीएसबीज। मतलब जितने भी पीएसबी सबका मर्जर, टोटल 27 पीएसबीज थे, सभी का मर्जर कर दिया जाएगा और जो रिमेनिंग पीएसबीज बचेगा, अब कितना बचेगा 12। और इन 27 पीएसबीज में जो है 10 बड़े पीएसबीज रहेंगे जो कि मर्ज होके कितने रह जाएंगे, केवल 4। तो ये एक प्रपोजल है जिसको मतलब जिसको पास भी कर दिया गया है, ठीक है, जो कि अभी ऑपरेशन में भी है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये है मेगा मर्जर। अभी दिमाग में बात आई कि सर कौन से 10 बड़े बड़े बैंक हैं जिनको मर्ज करा जा रहा है और जिनको मर्ज करके 4 ही रह जाएंगे। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम पूरा अच्छे से वो देखेंगे अब हमारे इस लेक्चर में। हर एक हम डिस्कस भी करेंगे कि अब वो जो 10 मर्ज हुए में से 4 जो रह जाएंगे कौन से रह जाएंगे, क्या कितना बड़ा उनका मार्केट शेयर रहेगा, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चों चलो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं कुछ की पॉइंट्स जो है रिगार्डिंग दिस मेगा मर्जर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला बात क्या, ठीक है, आई विल मेक यू राइट डाउन। yes wait. yes तो बच्चों अनाउंसमेंट was made by our honorable finance minister निर्मला सीतारमन, ठीक है, इन ईयर 2019, अगस्त 2019, ध्यान रखने का, ठीक है। देन साथ ही साथ एक बात और कि जो सबसे पहला रिकमेंडेशन था वो कब था, इन ईयर 1998। तो बच्चों जो भी लिखवा रहा हूँ लिखते चलना, ठीक है। मॉड्यूल में जो मटेरियल है उसमें कुछ बातें मतलब ये चीज़ें जो मैं लिखवा रहा हूँ कवर नहीं है, तो उसको लिखते चलना, इट विल हेल्प यू, ठीक है, बिकॉज करंट अफेयर्स है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ देखो, तो जो फर्स्ट रिकमेंडेशन था वॉज मेड इन ईयर 1998, ठीक है, बाय नरसिम्हम कमिटी, ठीक है। फर्स्ट रिकमेंडेशन ईयर 1998 बाय नरसिम्हम कमिटी, ठीक है, फॉर द मर्जर ऑफ बैंक्स, ठीक है। देन लेटर ऑन सेकंड रिकमेंडेशन, यस, सेकंड रिकमेंडेशन, अरे इसको क्या हो रहा है, so second recommendation was made in year 2014 by the JP Nayak committee, ठीक है। ये इसके रिगार्डिंग दी मर्जर ऑफ बैंक्स, ठीक है। फिर ध्यान रखने का नेक्स्ट 2017 में क्या हुआ, 2017 में मर्जर हुआ, ठीक है, एसबीआई का किसके साथ, एसबीआई में मर्जर हो गया ना, एसबीआई में मर्जर हो गया। एसबीआई में कौन कौन आके मर्ज हो गया, एसबीआई में एक तो आपका एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ आपका हैदराबाद, देन आपका स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, देन यस स्टेट बैंक ऑफ आपका ट्रावनकोर एंड आपका एक और पटियाला। तो दीज 5 बैंक्स have been merged into SBI in year 2017। और ये 2017 में जो मर्जर हुआ है क्या, वो रिकमेंडेशन के एक तरीके से समझ सकते हैं, रिकमेंडेशन का ही रिजल्ट था
कि सबसे पहले ये बैंक्स क्या हुए, मर्ज हुए, ठीक है। मेगा मर्जर में क्या हुआ, इंडिया के सभी पीएसबीज को हम मर्ज कर रहे हैं। अभी उससे पहले भी मर्जर हुआ है, हाँ हुआ है, ये सबसे पहला मर्जर 2017 का केस। इसी के साथ साथ एसबीआई के साथ साथ 3 बैंक भी अलग से मर्ज हो गए थे, ठीक है। 3 बैंक भी अलग से मर्ज हुए थे, जो कि थे आपके बीओबी इन दी वेरी सेम ईयर, 2017, आपका बीओबी, आपका विजया बैंक एंड आपका देना बैंक, ठीक है। और बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स, बहुत सारे आरआरबीस, रीजनल रूरल बैंक्स इमर्ज हुए थे। अर्लियर देयर नंबर वाज 56 एंड नाउ देयर नंबर हैज बीन डिक्रीज टू 38 ओनली आफ्टर द मर्जर, ठीक है। पहला 56 आरआरबीस थे, जो कि आफ्टर द मर्जर कितना बचा, 38। और साथ ही साथ 2017 में एसबीआई के साथ साथ आपका 3 बैंक अलग से और मर्ज हुआ था, दैट इज बीओबी, विजया बैंक, देना बैंक। ऑब्वियसली बात है, विजया देना बैंक दे आर मर्ज इनटू बीओबी, बीओबी इज द बिगर बैंक एज यू नो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने का, और लिखा ये साथ साथ लिखते चलने का है ना, ये लिखना है तुमको, पॉज मारो लिखो, पॉज मारो लिखो, ठीक है। अभी मेगा मर्जर में क्या सर, तो मेगा मर्जर में ऐसा है बच्चों, मैंने बताया अनाउंसमेंट मेड बाय फाइनेंशियल मिनिस्टर इन अगस्त 2019, प्रपोज था, पास्ट हो गया है, बिल्कुल इनका मर्जर है, होना है। और उस मर्जर में ऐसा रहेगा, टोटल आपका 27 पीएसबीज यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर बीइंग मर्ज्ड and we will left with are being merged into only 12 PSBs, ठीक है। तो प्री मर्जर 27 PSBs, पोस्ट मर्जर भी if we can see तो कितना 12 PSBs will be left, जिसमें ऐसा कुछ रहेगा, amongst these 27 PSBs, amongst these 27 PSBs, तो amongst these 27 PSBs, ठीक है, 10 बिग PSBs, 10 बड़े आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 10 बिग PSBs आर बीइंग मर्ज्ड इनटू 4 PSBs, ठीक है ना। जो इंडिया के जो 10 बड़े बड़े PSBs हैं, वो अब कितने रह जाएंगे, केवल 4 PSB रह जाएंगे आफ्टर दी मर्जर। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो देखो बच्चों, एक है ना इंस्टेंस याद दिलाता हूं तुमको याद हो तो, आपको याद हो तो, अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले हाँ कुछ टाइम पहले की बात है, गवर्नमेंट ने आरबीआई से काफी बड़ा अमाउंट फंडिंग किया, मतलब लिया, आरबीआई से काफी बड़ा अमाउंट लिया। हमने पढ़ा भी था दैट कुछ काफी डॉलर्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कह रहा है, आरबीआई से अमाउंट लिया है, बिकॉज इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वी कैन से गवर्नमेंट के पास थोड़ा फाइनेंस का कमी है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, आरबीआई से एक बहुत बड़ा अमाउंट लिया था। तो समझो पीएसबीस यानी कि ये वो बैंक्स हैं जिनको, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, मतलब इनको कौन चलाएगा, गवर्नमेंट। अभी ये पीएसबीस में कुछ भी दिक्कत है, अभी ये पीएसबीस में कुछ भी दिक्कत है, या समझो कोई पीएसबी है जो बैंकरप्ट होने वाला है, जो इंसॉल्वेंट होने वाला है, जो सिक पीएसबी है, तो समझो उसके अंदर कैपिटल का इंक्लूजन किसको करना पड़ेगा, उसमें कैपिटल का इंक्लूजन किसको करना पड़ेगा, उसको रिवाइव करने का जिम्मेदारी किस पे आएगा, गवर्नमेंट पे, किस पे आएगा, गवर्नमेंट पे। तो इतने सारे बैंक्स में जब ऐसा एनपीएस बढ़ रहा है, या जब वो सिक बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इतना गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, इन बैंक्स के रिवाइवल के लिए काम कर सके। गवर्नमेंट तो खुद बेचारी क्या कर रही है, आरबीआई से पैसा लेकर आ रही है, फिर तुम कह रहे हो ये पैसा कहां लगा दो, पीएसबीस के रिवाइवल में लगा दो। तो उसका एक सॉल्यूशन ये निकला, वन ऑफ द मोटिव टू ब्रिंग मेगा मर्जर इज दैट टू रिवाइव द स्मॉल बैंक्स। ये जो बैंक्स हैं, जो छोटे छोटे बैंक्स, जो स्मॉल बैंक्स हैं,
या जो बैंक्स हैं हमारी कंट्री के बैंकिंग जो सिस्टम में जो हमारे बैंक्स हैं जिनका एनपीएस बढ़ता जा रहा है या जो इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, उनके रिवाइवल के लिए मेगा मर्जर को लाया गया। अभी कैसे कैसे होगा इनका रिवाइवल, वो अभी हम देखेंगे। बस मोटिव याद रखने का कि ये मेगा मर्जर लाने का पीछे मोटिव क्या, ठीक है। तो मैं मोटिव लिखवा देता हूं आपको कि क्या मोटिव है लाने का। मोटिव बिहाइंड मेगा मर्जर, तो क्या है मोटिव? पहला, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, टू इंक्रीज क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है। क्रेडिट समझते ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधार मिल सके, हाँ, तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इकोनॉमी में ज्यादा हो सके, इसके लिए क्या ये मेगा मर्जर की बात है। दूसरा, रिडक्शन इन लेंडिंग कॉस्ट, ये जो बैंक्स हैं जो लोन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। इसलिए भी ये मेगा मर्जर का एक आपका कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ टू इंक्रीज द एबिलिटी टू रेज मार्केट रिसोर्सेज, मार्केट में जो फंड्स अवेलेबल है, मार्केट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उसको रेस करने का या उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए क्या करना, एबिलिटी बढ़ाने के लिए ये बैंक्स का मर्जर किया गया। अभी समझो एक बैंक, अभी इसमें 2-3 बैंक आगे मर्ज हो गए, सबका कैपिटल आ गया, ठीक है, सबकी ब्रांचेस मर्ज हो गई, अभी सबके रिसोर्सेज एक साथ आ गए, तो क्या उनका उनका क्या हो जाएगा, उनका जो कवरेज एरिया था वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देयर एबिलिटी टू रेज मार्केट रिसोर्सेज वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करूं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करूं, तो वन ऑफ द मेजर मोटिव टू ब्रिंग दिस मेगा मर्जर इज to bring their capital together, हमारे जितने भी बैंक्स हैं उन सबकी कैपिटल को क्या करना, एक साथ लेके आना, टू ब्रिंग देयर कैपिटल टुगेदर, सबकी कैपिटल को एक साथ लेके आना, सेंट्रलाइज कर देना, और फिर एक किसी और सभी के या एक, हाँ, यूनिफॉर्म वे में डिसीजन लेना, एक यूनिफॉर्म वे में, एक यूनिफॉर्म मैनर में वो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो सके, उसके लिए ये मेगा मर्जर है। एंड इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट मोटिव टू ब्रिंग दिस बैंक मेगा मर्जर इज जितने हमारी कंट्री के सिक बैंक्स हैं या जो स्मॉल बैंक्स हैं, या ऐसा बैंक्स which can go into liquidity, go into insolvency, or we can say bankruptcy, तो उनके रिकैपिटलाइजेशन के लिए, उनके रिकैपिटलाइजेशन के लिए, ताकि वो रिकैपिटलाइजेशन प्रोसेस में जा सके, ताकि उनका क्या हो सके, रिवाइवल हो सके, इसलिए ये मेगा मर्जर का कॉन्सेप्ट लाया गया। बेसिकली सबसे बड़ा या सबसे मेजर मोटिव ही यही है फॉर दी
रिवाइवल ऑफ सिक बैंक्स, स्मॉल बैंक्स, और वो बैंक जो क्या है, जो इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे बैंक या ऐसे कस्टमर जिनका पैसा कुछ इन बैंक्स में रखा है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए या ऐसे बैंक्स के रिवाइवल के लिए ही ये मेगा मर्जर का रिकमेंडेशन वी कैन से या मेगा मर्जर को लाया गया है। अब बात समझ में, मेजर मोटिव ही यही है कि भैया जो हमारे सिक बैंक्स, जो स्मॉल बैंक्स हैं, वो क्या, वो रिकैपिटलाइजेशन प्रोसेस में आ सके और वो खुद का क्या कर सके, रिवाइवल कर सके। तो इन स्मॉल बैंक्स के रिवाइवल के लिए ही ये मेगा मर्जर लाया गया। और दूसरा हम जो इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, टू ब्रिंग देयर कैपिटल टुगेदर, और ये जो बैंक्स हैं वो अपनी कैपिटल एक साथ ला सकें और एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में अपना कैपिटल लगा सकें, तो इसलिए ये भी ये मेगा मर्जर लाया गया। बाकी जो सेकेंडरी जो आपके मोटिव्स हैं वो रहेगा क्या, टू इंक्रीज क्रेडिट अवेलेबिलिटी, रिडक्शन इन लेंडिंग कॉस्ट, और टू इंक्रीज द एबिलिटी टू रेज मार्केट रिसोर्सेज। तो ये कुछ मोटिव हैं आपके, किस चीज के लिए, ये मोटिव किस चीज के लिए बच्चों, फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ मेगा मर्जर। कॉपी दिस, जल्दी कॉपी करने का इसको, ठीक है बच्चों, क्या कॉपी, पॉज करो, कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो, ठीक है। अच्छा, तो अभी बात ये आई दिमाग में कि सर वो जो 10 बैंक के नाम हैं जिनको मर्ज करके 4 बैंक बनेंगे, उनका नाम क्या, तो चलो बच्चों नाम बताते हैं आपको उनका, मटेरियल में हमारे सब गिवन है, डोंट वरी। तो देखो बच्चों, सबसे पहला लाइन ही यही लिखा है, दैट 10 बिग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू 4। इंडिया विल नाउ हैव ओनली 24 PSBs फ्रॉम 27th in 2017। द मर्जर 27 से अभी कितना रहेगा, 12 रह जाएगा, ठीक है। नाउ अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ये ऑलरेडी बात हो चुका था। मैं सीधे बैंक्स के नाम पे आता हूँ जिनको, जो 10 बिग PSBs जो जिनको मर्ज किया गया है ना, तो उनका नाम ये रहा, द बैंक्स विच वर मर्ज टुगेदर आर पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, आपका सबसे चहेता बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। तो ये कुछ 10 बड़े बैंक्स हैं हमारी कंट्री के, PSBs हैं, जिनको मर्ज करके अभी हमारे पास कितना रह जाएगा, 4। सर कौन से 4 रह जाएंगे, बिल्कुल बताएंगे बच्चों, बिल्कुल बताते। तो देखो कौन से 4 रह जाएंगे, बताते आपको, या हियर इट इज। सबसे पहला पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, ये तीनों क्या होंगे, मर्ज होंगे, और इन तीनों के बदले कौन रह जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक रह जाएगा आपके पास, ठीक है। कौन सा जाएगा, केवल पंजाब नेशनल बैंक रह जाएगा। और जान के खुशी होगी तुमको जिसका भी अकाउंट PNB में है, कि जब आफ्टर द मर्जर ऑफ दीज 3 बैंक, PNB विल बी द सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इन साइज। आ रही बात समझ में, आफ्टर द मर्जर ऑफ PNB, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा बैंक रह जाएगा, PNB रह जाएगा। एंड जो PNB रहेगा, इट विल बी दी सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इन साइज, ठीक है। आ गया मजा तुम लोग को, PNB अकाउंट होल्डर्स, हाँ चलो बढ़िया। देन कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक का मर्जर होगा, जिसमें कैनरा बैंक बचेगा, ठीक है, विच विल बी दी 4th लार्जेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड आंध्र बैंक कॉर्पोरेशन बैंक, ये 3 बैंक मर्ज हो गए, जिसमें हमारे पास कौन सा बैंक बचेगा, हमारे पास सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही बचेगा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम ऐसा समझ सकते हैं कि आंध्रा बैंक आएगा, कॉर्पोरेशन बैंक आएगा, और बचेगा कौन सा, सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विच विल बी द 5th लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट जो मर्जर रहेगा वो किसका रहेगा, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का, जिसमें हमारे पास कौन सा बैंक बचेगा, इंडियन बैंक बचेगा। तो जो 10 PSBs की हमने बात की थी, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, आपका कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देन आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये 10 PSBs मिलकर 4 ही बैंक बचेंगे। कौन कौन से, एक तो बचेगा PNB, एक बचेगा कैनरा बैंक, एक बचेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और एक बचेगा आपका इंडियन बैंक। आई बात समझ में, ये चीज आफ्टर द मर्जर, इनके रिगार्डिंग बहुत अच्छा सा यहाँ पे हमारे पास तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें और करते हैं इनके बारे में। तो भैया सबसे पहला की हाईलाइट में बात करें हम मेगा मर्जर का, तो ये बात आता है हमारे सामने, दैट PNB,
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ यूनाइटेड बैंक, नॉट यूनियन बैंक, यस, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया टू मर्ज टू फॉर्म द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट बैंक. देन द मर्जर ऑफ सिंडिकेट बैंक एंड कैनरा बैंक, जिसमें हमारे पास कौन सा बैंक बचेगा, कैनरा बैंक बचेगा, विल क्रिएट द फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक. ठीक है, जिसका इसने बता रखा है कि जिसका जो है बिजनेस कितना रहेगा 15.20 लाख करोड़ का, और ब्रांच नेटवर्क रहेगा इसका 10,324 ब्रांचेस कुछ रहेगा. देन आंध्र बैंक कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर होगा किसके साथ, यूनियन बैंक के साथ. उसमें कौन सा बैंक बचेगा, यूनियन बैंक बचेगा, विच विल बी दी आपका फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री, जिसका बिजनेस जो है कितना रहेगा 14.59 लाख करोड़ रुपीस का रहेगा, और ब्रांचेस कितना रहेगा 9,609 ब्रांचेस रहेगा. ठीक है, एंड द लास्ट वाला जो मर्जर है वो कौन है हमारा, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का मर्जर होगा, जिसमें पास कौन सा बैंक बचेगा, इंडियन बैंक बचेगा, विच विल बी दी सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक. ओके, तो ये एक 10 जो हमारा PSB था उसके बारे में इंपॉर्टेंट हाईलाइट था. ओके, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमको देखने का कि सर ये मर्जर किया सरकार ने, ठीक है, मेगा मर्जर के नाम से, तो सर इसका एडवांटेजेस हुआ कुछ, सर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, सर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. बिल्कुल, इनके एडवांटेजेस भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वही बताने के लिए तो मैं हूं. ठीक है, ऑल्दो ये हमारे कुछ मटेरियल में गिवन था, मैंने आपको बता दिया, ये मोटिव बिहाइंड द मर्जर, मोटिव में ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं. ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ये जो मेगा मर्जर हुआ इससे क्या कुछ फायदा है और क्या कुछ नुकसान. आइए देखते हैं. तो बच्चों एक बात लेट मी क्लियर वन थिंग, अभी बता देता हूं कि मेगा मर्जर होने से हमारी इकोनॉमी को कोई ज्यादा कुछ फायदा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं कि मेगा मर्जर कर देंगे तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा पुश आ जाएगा, एकदम से हमारा जीडीपी रेट बढ़ जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं. सीधा सा बताता हूं मैं आपको दैट ये जो मेगा मर्जर है इससे अभी तो हमारी इकोनॉमी को कोई बेनिफिट नहीं दिखता. ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, इसका मेगा मर्जर का. बेसिकली जो मेगा मर्जर जो किया जा रहा है ना बच्चों, ये किया जा रहा है स्मॉल बैंक्स जो आपके आपके जो सिक बैंक्स हैं या ऐसा बैंक जिनका एनपीएस बहुत ज़्यादा है, उनके रिवाइवल के लिए किया जा रहा है. ठीक है, और उनका रिवाइवल क्यों जरूरी है, बिकॉज उन बैंक्स का जो अकाउंट होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, उन बैंक्स में जो अकाउंट होल्डर्स है उनका जो पैसा रखा है ना उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली मेगा मर्जर का स्टेप लिया गया है. ठीक है, ऐसा मिसकंसेप्शन मत रखना कि बोले मेगा मर्जर कर दिया तो बोले अब तो जीडीपी ऐसा भागेगी ना, दौड़ेगी ना कि बस कोई हद ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नो सच थिंग. ओके, बेसिकली फॉर द रिवाइवल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई. आरबीआई का ऑब्जेक्टिव यही होता है ना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स या टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स. तो उन्हीं डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये मेगा मर्जर किया जा रहा है. ठीक है, आई बात समझ में. तो बेसिकली इसका जो एडवांटेज है वो किसके लिए आता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए आता है, ना कि हमारी इकोनॉमी के लिए. ठीक है, और साथ ही साथ मेगा मर्ज होने से मत समझना कि कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाएगा या फ्लो ऑफ लिक्विडिटी एकदम से बढ़ जाएगा. नहीं, इट हैव नथिंग टू डू विद द लिक्विडिटी. मेगा मर्जर हैव नथिंग टू डू विद द लिक्विडिटी. लिख सकते हो चाहो तो. ठीक है, कि इट हैव नथिंग टू डू विद द लिक्विडिटी. प्लस इसका जो एडवांटेजेस है इट इज फॉर द बैंकिंग सेक्टर, नॉट फॉर द इकोनॉमी. ठीक है, एक बड़े राज की बात बताता हूं तुमको बच्चों. मीनवाइल अभी अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी की वर्थ की बात करें, तो इट इज 2.65 ट्रिलियन डॉलर्स. अभी इंडिया का जो इकोनॉमी का वर्थ है कितना है, 2.65 ट्रिलियन डॉलर्स. तो हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा टारगेट फिक्स किया ना, हमारी गवर्नमेंट का टारगेट ये है दैट इन कमिंग 4 इयर्स वो जो हमारा जो इकोनॉमी है ना 2.65 ट्रिलियन का, वो कितना पहुंच जाए, 5 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच जाए. फ्रॉम 2.65 कितना करना चाहते हैं हम करना चाहते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर्स इन कमिंग 4 इयर्स. तो उस मोटिव को ध्यान में रख के ही गवर्नमेंट ने ये मेगा मर्जर का काम लिया है, मेगा मर्जर किया है. बिकॉज गवर्नमेंट अभी चाहती है कि वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में ज्यादा क्या करे, अपना पैसा लगाए, रादर देन
कि जो सिक बैंक्स हैं इनके रिवाइवल के लिए। तो ये जो सिक बैंक हैं, ये जो आपके जो बैंक है जिनका एनपीए है, इनको क्या कर दिया, इनकी जिम्मेदारी किसको दे दी, ऐसे कुछ बैंक, ऐसे कुछ बड़े बड़े बैंकों को दे दी जिनका कंडीशन अच्छा है, या बड़े बड़े बैंकों को इनका जिम्मेदारी दे दिया कि बोले एक काम करो, इनका कैपिटल रखो, इनका रिसोर्सेज लो, और इन बैंक्स का जिनका एनपीए बढ़ता जा रहा है, जो सिक बैंक में जा रहे हैं, इन बैंक को क्या करो, इनको रिकैपिटलाइजेशन प्रोसेस में लाओ और इनको रिवाइव करो। यानी गवर्नमेंट क्या हो गई यहाँ पे, फ्री हो गई, सो दैट गवर्नमेंट अपना जो फंड्स है, अभी गवर्नमेंट के वैसे ही थोड़ा फाइनेंस का थोड़ा दिक्कत है, तो वो फंड्स या वो फाइनेंस गवर्नमेंट क्या कर सके, कुछ अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर दिया, ये जो बैंक्स थे इनकी जिम्मेदारी किस पे सौंप दिया, वो जो हमारी कंट्री के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके ऊपर सौंप दिया। ठीक है, तो चलिए एडवांटेजेस की बात करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेगा मर्जर। एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस जो है बच्चों बेसिकली वो किसके लिए हैं, बेसिकली फॉर बैंकिंग सेक्टर। हमारी इकोनॉमी को कोई खासा एडवांटेज नहीं है इस मेगा मर्जर से। बेसिकली ये एडवांटेजेस किसके लिए बच्चों, बैंकिंग सेक्टर के लिए है। तो सर क्या कुछ एडवांटेजेस हैं वो बताएंगे आप? बिल्कुल बताते हैं बच्चों। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है, आफ्टर द मर्जर दैट to decrease या to bring down, या to bring down the cost of operation, to bring down the cost of operation। अभी समझो इतना सारा बैंक 27 पीएसबी, सबका अपना अपना ब्रांचेस अलग अलग प्लेसेस पे, सबको क्या करना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने का है, सबका अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगा, सबका अपना अपना स्टाफ का कॉस्ट आएगा, समझ रहे हो? सब क्या करेंगे, अपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे, सबका अपना अपना एटीएम होगा, समझ रहे हो बात को? तो वहां पे जो बैंक का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जितना ज्यादा बैंक रहेगा, जितना ज्यादा ब्रांचेस रहेगा, वो ऑपरेशनल कॉस्ट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। अरे जितने ज्यादा स्टाफ रहेंगे उतनी ज्यादा सैलरी, जितना ज्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट। तो बैंक्स का जो था कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा था, तो उस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को क्या किया सके, कम किया सके, उसके लिए मेगा मर्जर। तो वी कैन से उसके लिए मेगा मर्जर, या हम कह सकते हैं कि मेगा मर्जर का इस जो एक एडवांटेज रहेगा वो क्या रहेगा, कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस था बैंक्स का वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। बिकॉज नंबर ऑफ बैंक्स क्या होगा, लिमिटेड हो गए, समझ रहे हो? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी लिमिटेड हो सकते हैं, तो थोड़ा वेजेस भी कम हो सकता है शायद, समझ रहे हो? तो ऐसा, तो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है बैंक की क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, इट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मेगा मर्जर। दूसरा मैं एडवांटेज का बात करूं, वो रहेगा आपका it will increase the geographical area of banks, which means that number of branches and कस्टमर सर्विसेज क्या हो जाएंगी, बैंक की बढ़ जाएंगी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। मान लो दो बैंक हैं, एक बैंक जो है उसका ब्रांचेस नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री में ज्यादा है, और एक बैंक है जिसका सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ब्रांचेस ज्यादा है। आइए मान लो दोनों ही बैंक मर्ज हो गए, तो इनका जो रिजल्टेंट बैंक बनेगा उसका ब्रांचेस तो फिर पूरी कंट्री में होगा, नॉर्दर्न में भी और सदर्न में भी, समझ रहे हो? एक ऐसा बैंक था जिसका नॉर्दर्न साइड में ब्रांचेस ज्यादा, और एक बैंक था जिसका सदर्न साइड में ब्रांच ज्यादा था। दोनों ही बैंक का क्या हो गया, मर्जर हो गया। तो इसका मतलब क्या, कि अब तो उनका ब्रांचेस हर जगह है ना, नॉर्थ में भी साउथ में भी। तो यही होता है कि मेगा मर्जर से क्या होगा बच्चों, जो बैंक्स हैं उनका जो जोग्राफिकल एरिया है, या जो उनका जो वीकेंसी, उनका जो रीच है, या उनका जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
बिना किसी एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट के। अलग से कोई उनको अपना ब्रांच सेटल नहीं करना पड़ेगा, स्टैब्लिश नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही एक ब्रांच उनके लिए रेडी रहेगा। और जो कस्टमर सर्विसेज थी वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अभी समझो ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जिनका हमको एटीएम इतना आसानी से मिलता नहीं, मिलता तो किसी किसी सिटी में एक ही एटीएम होता है, दो होते हैं, बट जब वो मर्जर होगा तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ एटीएम भी बढ़ जाएंगे उस आफ्टर पोस्ट मर्जर बैंक का। समझ रहे हो? तो ये भी एक क्या रहता है, एक एडवांटेज है किसका, मेगा मर्जर का, कि इट विल इंक्रीज द ज्योग्राफिकल बाउंड्री या ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ बैंक, जिससे उसका नंबर ऑफ ब्रांचेस ही बढ़ेगा और उसका जो कस्टमर सर्विसेज था वो भी क्या हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। मतलब इसका तो जो एडवांटेज है वो हमको कस्टमर्स को ज्यादा है, वी कैन से। ठीक है, एक और हम इसका एडवांटेज का बात करें तो बच्चों को एडवांटेज ये रहेगा, यस, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे, अरे समझो गवर्नमेंट जो पैसा ये बैंक्स को रिवाइव करने में लगाती, अब वही गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पैसा कहीं और इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन फ्रॉम गवर्नमेंट। एंड कॉम्पिटेंट विद ग्लोबल बैंक्स। अभी आफ्टर दी मर्जर क्या होगा, हमारे बैंक्स का ब्रांचेस बढ़ जाएगा, हमारे बैंक्स का कैपिटल साइज बढ़ जाएगा, हमारे बैंक्स का वी कैन से वो स्कोप थोड़ा बढ़ जाएगा एक्टिविटीज का। तो उसके कारण क्या हो सकता है, हमारे बैंक्स क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, दैट दे कैन कॉम्पीट विद ग्लोबल बैंक्स ऑल्सो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे मेगा मर्जर की, जो मैंने जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जो एडवांटेजेस हैं ये बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा है रादर देन इकोनॉमी के लिए। क्या, एक तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाएगा बैंक्स का, ज्योग्राफिकल रीच बढ़ जाएगा, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक कॉम्पिटेंट विद ग्लोबल बैंक्स। हमारे बैंक जो हैं वो जो ग्लोबल बैंक्स है उनके साथ क्या कर सकेंगे, इजीली कॉम्पीट कर सकेंगे। लाइक सिटी बैंक के साथ हम अच्छे से कॉम्पीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज था हमारे किसका, ऑफ दी मेगा मर्जर। कॉपी कर लो इसको जल्दी से, पॉज मार के बच्चों, लो। ये एडवांटेज जो है वो किसके लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा है। और ये कुछ आपका एडवांटेजेस। ठीक है, नाउ क्योंकि इसका एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज भी है। क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो हम बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करूं मैं, तो डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये निकल के आता है, पहला चीज दैट बिग बैंक्स लुक फॉर रिवाइवल ऑफ सिक बैंक्स। अरे जो बड़े बड़े बैंक हैं, हमारे जो बड़े बड़े पीएसबीज हैं, वो अपना काम धंधा छोड़कर, या उनका मोटिव क्या था, वो सब छोड़ के उनका ध्यान सबसे पहले अब किस पे जाएगा, उनका ध्यान जाएगा किसके ऊपर, रिवाइवल ऑफ सिक बैंक। तो एक तरीके से क्या डाइवर्जन आ गया उन बैंक्स के लिए, उनको अपनी एक्टिविटीज में क्या लाना पड़ेगा, डाइवर्जन लाना पड़ेगा, दैट दे हैव टू फर्स्ट रिवाइव दी सिक बैंक्स, देन दे कैन गो फॉर एनीथिंग एल्स। तो ये एक क्या हो गया, हिंड्रेंस हो गया हमारे बड़े बैंकों के लिए। ये एक थोड़ा नुकसान की बात होगी हमारे बड़े बैंक्स को, कि जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी किसको दे दी, बड़े ये बिग बैंक्स को दे दी। अब ये बिग बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, इनको सबसे पहले अपना कैपिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसके अंदर, फॉर द रिवाइवल ऑफ दीज बैंक। समझ रहे हैं बात, ऐसा।
दूसरा, दैट द लार्जेस्ट बैंक्स, लाइक 3 बैंकों का मर्जर हो रहा है, तो जो लार्जेस्ट बैंक होगा इट विल बी मोर वल्नरेबल टू एनी इकोनॉमिक क्राइसिस। अरे इकोनॉमी में कोई भी क्राइसिस आता है ना, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे आएगा? जो बड़े बड़े बैंक हैं उन पे जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में कोई भी क्राइसिस आएगा तो सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे आएगा? उन बड़े बड़े बैंकों पे जाएगा। तो ये भी किसका डिसएडवांटेज है? देन इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ लेंडिंग, यानी अभी क्या होगा? पहले 27 पीएसबी थे, अभी कितना रह गया? 12। मतलब अरे पहले कस्टमर के पास ज्यादा चॉइस अवेलेबल थी, पहले कस्टमर के पास ज्यादा चॉइस अवेलेबल थी, भैया इस बैंक से लोन ले लूं, नहीं ये ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता, तो कोई बात नहीं, दूसरे से ले लूं, वो ज्यादा चार्ज करता, तीसरे से ले लूं। पहले क्या था? बहुत सारा चॉइस अवेलेबल था। अभी क्या? अभी लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक्स रह गया। बड़े बड़े बैंक 10 थे, अब तो केवल कितने रह गए? 4 ही रह गए। तो भैया वो जो रेट ऑफर करेंगे, हमारे पास अब क्या हो गया? चॉइस क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। हमारे पास क्या हो गया? अब चॉइस जो है वो क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। और बैंक्स जैसा इंटरेस्ट रेट चाहे वैसा रख सकते हैं। तो इस केस में ऐसा है कि इंक्रीमेंट आ सकता है किसके अंदर? रेट ऑफ लेंडिंग या रेट ऑफ बोरोइंग में। बिकॉज क्या है, अब बैंक्स क्या लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक्स हो गए, यानी बैंक अब पूरा जो इकोनॉमी का कंट्रोल है वो लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक्स के पास है, यानी इट मे लीड टू मोनोपोली, इट मे लीड टू मोनोपोलिस्टिक ऑल्सो। और अगर मोनोपोलिस्टिक ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो इन दैट केस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंक्रीज। तो ये एक डिसएडवांटेज हमको देखने को मिल सकता है किसका? मेगा मर्जर का। तो बच्चों ये कुछ डिसएडवांटेजेस और कुछ एडवांटेजेस थी हमारे मेगा मर्जर की। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान रखना, दैट डिसएडवांटेज में ये भी है कि मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ बैंक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे, और बैंक क्या करेंगे? अपनी अपनी चलाएंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे किसके? मेगा मर्जर की। मेगा मर्जर मैंने आपको बताया कि बेसिकली मोटिव वही है, रिवाइवल ऑफ जो सिक बैंक है हमारे, उनका रिवाइवल हो सके। बिकॉज उन लोग का एनपीए बढ़ता जा रहा है, उनका एनपीए बढ़ता है क्या, तो ऐसा हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो जाएं। बैंकरप्ट हो गए तो अल्टीमेटली जो नुकसान होगा किसका होगा? डिपॉजिटर्स का। तो उस नुकसान से बचाने के लिए यहाँ पे मेगा मर्जर का डिसीजन लिया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी था वो उससे किसको शिफ्ट कर दिया गया? जो बड़े बड़े बैंक से उनके ऊपर शिफ्ट कर दिया गया, ताकि इनका रिवाइवल हो सके और जो इंटरेस्ट है डिपॉजिटर्स का वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये था बच्चों हमारा मेगा मर्जर ऑफ पीएसबी, जिसमें हमने पूरा अच्छे से पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक का हमने पूरा बात किया कि भैया किसने सबसे पहले हमको रिकमेंडेशन दिया, फिर कैसे कैसे पूरा काम हुआ, क्या उसके मोटिव थे, क्या कुछ एडवांटेजेस, क्या कुछ डिसएडवांटेजेस, कौन कौन से बैंक को मर्ज किया गया, कौन सा बैंक अब हमारे पास आएगा, कौन सा सेकंड लार्जेस्ट बैंक होगा, वो सारा डिस्कशन हमारा इसमें रहा। तो बच्चों दिस वाज द मेगा मर्जर फ्रॉम योर फाइनेंशियल अफेयर्स। हर एक चीज को कॉपी कर लेने का बच्चों, ये जो है डिसएडवांटेजेस ये भी लिख लेने का, एज इट विल हेल्प यू। ठीक है, पॉज मारो, कॉपी करो। ये था तुम्हारा एडवांटेजेस था तुम्हारा, देन मोटिव। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। अच्छा, बीओबी, विजया बैंक, देना बैंक, ये ऑलरेडी 2017 में मर्ज हो चुके, ध्यान रखना, इसलिए इनका नाम इसमें नहीं था इन बैंक्स की लिस्ट में। ठीक है ना, मैंने बताया था ये 2017 में ही मर्ज हो चुके हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। ठीक है, आई होप तुमको अब समझ पड़ा होगा व्हाट इज मेगा मर्जर ऑफ दी बैंक्स, कौन कौन सा बैंक मर्ज किया, क्या कुछ एडवांटेज है, क्या कुछ इसका डिसएडवांटेज है। थैंक यू, थैंक यू।